इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, आइसोलेशन का मामला है, तो ये एक अर्जेंट नौयत का मामला है। इसके अंदर आप गफलत नहीं कर सकते। अभी आप देखें कि यही ऑफिस था, इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज नहीं लगाया जब बायोमेट्रिक की मशीन जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चली गई नवाज शरीफ को जमानत देने के लिए। इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज नहीं लगाया था, इस अदालत ने भी इतराज नहीं लगाया था जब नवाज शरीफ को लंदन बैठ के जमानत मिल गई थी। ठीक है, इनको हर जगह पर इतराज होता है, इनको हर ये प्रॉपर्टी जो है ना जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकार की है, क्योंकि इनको ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि आपने मीडिया को गुफ्तगू नहीं करने देनी। पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही किया कि सहाफियों को वहां जो उनके लगी हुई हैं DSMG जो उनके लगे हुए कैमरे, उनको वहां से उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आपने देखा कि पहले आप ये रिकॉर्डिंग करते थे बिल्डिंग के अंदर जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, जिसपे करोड़ों रुपए पैसा लगाया गया है, जो अवाम के टैक्स पैसे से जजेस पैसे लेते हैं उनको, क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे रहे। तो जब नाइंसाफी की बात होती है तो उन्हें तकलीफ होती है कि यहाँ पर गुफ्तगू ना की जाए। एक प्रेस वाला रूम बनाया हुआ है, उस जगह पर भी चीफ जस्टिस साहब एतराज लगा रहे हैं कि प्रेस रूम के अंदर भी आप साफियों से गुफ्तगू ना करें। तो अंदाजा कर लें कि किस कदर ये जो है वो खौफ, डर, किस कदर डेस्परेट हो चुके हैं, किस कदर ये बेशर्म हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी जो केस है जो थोड़ी देर में समाप्त होने जा रही है वो है अलकादर ट्रस्ट केस। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त जो है अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस के अंदर पाबंद सलासन है। उसके अलावा उनकी तमाम केसेस में जमानतें हुई हैं। अदालतों को चाहिए कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंसाफ दें। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आप अपील लगा रहे हैं, आज अपील लगी है हमारी तरफ से। सलमान सफदर साहब ने बताया था कि आज पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों की दायर हो जाएगी, और मेरा ख्याल में अभी तक दायर होगी क्योंकि हो चुकी है, तो वो दायर हो चुकी है। वो दायर करने का मकसद ये है कि जमानत पहले सुने। सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि हाई कोर्ट ने तो हमें इंसाफ नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम पहले अपील सुनेंगे, क्योंकि इनका दिल था कि अपील की कंफर्मेशन हो जाए, फिर उसके बाद आईनी अदालत में जाएं और फिर वो इसी तरीके से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। तो हमने कहा कि 426 की दरखास्त है जो हमेशा तमाम केसेस के अंदर जमानत की दरखास्त पहले सुनी जाती है। पहले आपने एक साल जमानत की दरखास्त नहीं सुनी। अगर आज आप फिक्स कर रहे हैं तो आप अपील को ना सुने। आज फिर अपील की जो है समाअत यहाँ पर फिक्स की गई है। हमारी आज भी यहाँ पर यही इस्तदा होगी कि आपने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करानी थी। अगर उन्होंने नया वकील करना था अपील के अंदर तो वो वकालतनामा देते, नया वकील आके अपॉइंट होता, वो आके उनको आर्गू करता, क्योंकि पिछले केस जमानत की हद तक सलमान सफदर साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ था। अपील की हद तक नया अगर वो वकील एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले केस के अंदर लतीफ खोसा साहब थे, तो वो आके कर सकें। अगर एक कैदी को ये हक ही हासिल नहीं है कि वो अपने केस के लिए अपनी मर्जी का वकील कर सके, वकालतनामा दे सके, वकील मुकर्रर कर सके, और अदालत उसके अंदर खामोश तमाशाई बने, उसके सामने मौकफ रखा जाए कि आप मेहरबानी करके इजाजत दें, और अदालत ना दे तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि इन जजेस को यहाँ पर किस लिए बिठाया गया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, कि आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं देना। जो ही समाअत होगी फिर आपको उसके हवाले से अपडेट देंगे।